Hello dear student, today we start miscellaneous exercise of chapter 1 question number 9. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है. यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, सेट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए प्रूफ करिए. नंबर 1, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए. सेकेंड, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए. देखो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है. सबसे पहला जो हम लेते हैं, देखो क्या, प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए. तो एलएचएस देखिए बच्चों, एलएचएस क्या दिया है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. जब भी ऐसे कंडीशंस आएंगे, 3 सेट आपको दे रखा होगा, 2 ब्रैकेट में एक बाहर से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है. सेट्स की प्रॉपर्टी का यूज करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये ए यूनियन ए के साथ भी चला जाएगा और यही ए यूनियन बी के साथ भी चला जाएगा. ठीक है, तो ए यूनियन ए, ठीक, फिर यहां पर कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी. क्लियर बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव ए यूनियन ए, ठीक, ए यूनियन बी, और इनके बीच में कौन सा साइन, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा. अब देखिए बच्चों, किसी सेट का अगर आप उसी सेट के साथ यूनियन निकालोगे तो वही सेट तो आएगा. अरे ए का यूनियन ए के साथ निकाल रहे हो तो ए ही तो आएगा. तो यहां पर ए यूनियन ए कितना आ जाएगा बच्चों, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए. क्लियर, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. अब ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ करना है. एक एग्जांपल लेके भी चल सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं. एग्जांपल अगर लेना है, ए मान लिया 1 2 3, बी मान लिया 3 4 5 लीजिए. क्लियर, ठीक. ए यूनियन बी कितना आएगा बच्चों, ए यूनियन बी अपने मन से मानना है. एग्जांपल 1 2 3 4 5, यूनियन में ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे और बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे. तो देखिए मैंने ए सेट ए के एलिमेंट भी लिख दिए, सेट बी के एलिमेंट भी लिख दिए. ठीक, लेकिन जो एलिमेंट एक बार आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा. अगर कोई दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होंगे तो वो एक ही बार लिखा जाएगा. क्लियर बच्चों, ए यूनियन बी मिल गया आपको. अब देखो, अब इस ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालते हैं. ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. इंटरसेक्शन में क्या देखा जाता है, कॉमन एलिमेंट. दोनों में क्या कॉमन है, ए और ए यूनियन बी में, देखो दोनों में कॉमन है 1 2 3. और ये 1 2 3 जो एलिमेंट है ये कौन सा सेट है बच्चों, ए सेट है. ये एलिमेंट किस सेट के अंदर आए, ए सेट के अंदर आए. मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है. तो आप इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, ए, और यही आपने क्या लाना था, आरएचएस लाना था. ये यहां पर लिख सकते हो, दैट इंप्लाइज दैट एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस. वेन डायग्राम से समझना है तो देखिए बच्चों, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है. ये पूरा रिप्रेजेंट करता है किसको, ए यूनियन बी को करता है ना. ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को. अब इसका इंटरसेक्शन आप इसके साथ निकालिए, ए के साथ. खुद सोचिए आप. देखिए बच्चों, यहां ए सेट ए है, ए यूनियन बी में सेट ए के एलिमेंट भी है, सेट बी के एलिमेंट भी है. यहां केवल सेट ए के एलिमेंट है और ए यूनियन बी में सेट ए के एलिमेंट भी है और सेट बी के एलिमेंट भी है. अब दोनों में कॉमन क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट, और सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन किसके एलिमेंट दिख रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट. तो वही तो आंसर आएगा. तो ए यूनियन बी ये पूरा है, इसका इंटरसेक्शन आप केवल ए के साथ ले रहे हो. तो इंटरसेक्शन में तो छोटा वाला सेट आता है ना, ए यूनियन बी तो इतना पूरा बड़ा है, ए तो इतना छोटा है. क्लियर, तो क्या आएगा आंसर, ए आएगा. आ गई बात समझ बच्चों. क्लियर. सेकेंड पार्ट देखिए. सेकेंड पार्ट हमने क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए. ठीक, हमने ये प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है. फिर देखिए एलएचएस, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फिर से हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये ए इंटरसेक्शन ए के साथ भी जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी जाएगा. तो ए इंटरसेक्शन ए
बीच में कौन सा साइन, यहां पर कौन सा साइन है, यूनियन का, ठीक। फिर ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, देखो ए इंटरसेक्शन ए, बच्चों कोई दो सेम सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन वही सेट तो होगा, जब यूनियन वही सेट होता है तो इंटरसेक्शन भी वही सेट होगा। ए इंटरसेक्शन ए कितना आएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। देखो वेन डायग्राम को समझो बच्चों, ये है आपका ए और ये है बी। बच्चों ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, करता है ना। तो जब ए का यूनियन आप ए इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे, ये ए है, ठीक, ये पूरा ए है, इसका यूनियन आप इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, यूनियन में क्या आता है, यूनियन में सेट ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। मतलब ये पूरा ही तो आंसर आएगा ना, इसके बाहर जाएगा क्या कुछ, ये ए इंटरसेक्शन बी है और इतना पूरा ए है, तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो ये पूरा ही तो आएगा ना, यूनियन में बड़ा वाला सेट तो आता है, दोनों में बड़ा सेट कौन है, ए, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर बच्चों, एग्जाम्पल लेके भी बना सकते हो। देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, देख लीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 3 है कि नहीं है। अब ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ कर रही हो, ये ए और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन निकाल दो, यूनियन में क्या होता है, इसके एलिमेंट भी आ जाएंगे, इसके एलिमेंट भी आ जाएंगे, जो एक बार आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो क्या आएगा 1 2 3, इसका एलिमेंट तो केवल 3 है, वो आ चुका है ऊपर, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3, और उसको हमने क्या मान रखा है, सेट ए, तो वही तो लिख रखा है। आ गई ना बात समझ, तो क्या आ गया, दैट इंप्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू RHS। मैंने आपको वेन डायग्राम से भी समझा दिया और एग्जाम्पल देके भी बता दिया कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल्स टू सी। मतलब ये दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो इसमें जरूरी ये नहीं है कि बी इक्वल्स टू सी आए। नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल्स टू सी, जरूरी नहीं है कि बी इक्वल्स टू सी हो हमेशा। अगर जब ये दोनों सेट बराबर होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी होता है, तो प्रूफ करिए कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि बी और सी भी बराबर हो। क्लियर, हो सकता है कि बी और सी बराबर न हो, उस केस में भी ये दोनों सेट बराबर हो जाएंगे। क्लियर, हमने ये प्रूफ करना है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को जिसमें हमने ये स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना है, हम एग्जांपल लेके करते हैं। क्लियर, हमने नहीं बी डज नॉट इक्वल टू सी दिखाना है, तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जांपल लेके हम बनाते आए हैं अभी तक। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, लेट ए इक्वल्स टू मैं कोई सेट मान लेता हूं 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू मैं कोई सेट मान लेता हूं 2 4 6। अब देखो बच्चों, सी सेट आपने ऐसा मानना पड़ेगा जिसमें ये ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन आ रहा है वही ए और सी में भी कॉमन आए, क्योंकि ये तो गिवन है, आपको ये चीज गिवन है। आ रही है ना बात में, ये चीज गिवन है, सेट में ये चीज पहले से गिवन है। ठीक, तो कहने का मतलब ये दोनों तो बराबर आने ही चाहिए। हमने ये दिखाना है कि बी और सी बराबर न भी आए, लेकिन ये दोनों बराबर आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस समय ये बी और सी बराबर आए। क्लियर, हमने ये प्रूफ करना है। ये दो बराबर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बी और सी उस केस में बराबर हो, ये आपने दिखाना है। ठीक, तो देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 4। तो सी भी ऐसे ही लेना पड़ेगा कि ए और सी में भी क्या कॉमन आए, 2 और 4। तो 2 4 9 10 ले सकता हूं मैं बच्चों, 6 भी ले सकता हूं, हो तो सकता है ना। मैंने तो ये दिखाना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में बी इक्वल टू सी हो। बी इक्वल टू सी होगा तब तो ये बराबर होगा ही होगा। हमने ये दिखाना है कि बी इक्वल टू सी ना भी हो तब भी ये बराबर होता है। आ रही है ना बात समझ में। तो देखो बच्चों, इस केस में नाउ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 2 और 4, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों सेट में ए और बी सेट में क्या कॉमन है, 2 4। तो क्या आ गया 2 4। बी ए इंटरसेक्शन सी, देखिए ए इंटरसेक्शन सी में, ए और सी में क्या कॉमन है, 2 4। क्लियर, दैट इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी
इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है कि ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है कि नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकाला इक्वल है। बट क्या बी और सी इक्वल है इस केस में? नहीं, बट बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। बी और सी को देख लो अलग अलग है बच्चों। बी और सी इक्वल होंगे तब तो ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे ए इंटरसेक्शन सी निकालो, वो इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक, जब बी और सी आपके इक्वल हो जाएंगे उस केस में ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आना ही आना है। हमने ये दिखाना है कि ये तब भी इक्वल आते हैं जब ये दो सेट इक्वल ना हो। जब ये दो बी और सी इक्वल ना हो तब भी ये दो सेट इक्वल आते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, देखो ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाला और ए इंटरसेक्शन सी निकाला, दोनों इक्वल आ रहे, लेकिन बी और सी इस केस में इक्वल नहीं है। बी है 2 4 6, ये है 2 4 9 10। क्लियर? बी डज नॉट इक्वल टू सी होने पर भी ये दो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आ रहे हैं, यही आपने प्रूफ करना था। क्लियर ये स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, देखिए, लेट ए एंड बी सेट्स if A intersection X equals to B intersection X equals to phi and A union X equals to B union X for some set X so that A set A equals to B। हमने ये दिखाना है कि आपको ये तीनों A इंटरसेक्शन X बराबर है B इंटरसेक्शन X के और जो बराबर दिए हैं phi के, एम्प्टी सेट है दोनों के दोनों, एंड A यूनियन X इक्वल्स टू B यूनियन X है, ये दिया है। हमने प्रूफ करना है कि A इक्वल्स टू B है। देखो दो तरीके से प्रूफ हो सकता है, एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, नंबर पूरे मिल जाएंगे, एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। कैसे? जैसे ये देखो एग्जाम्पल में, लेकिन फिर उल्टा लेना पड़ेगा, कन्वर्स लेना पड़ेगा इसका। हम मान के चलेंगे कि A इक्वल्स टू B है, ठीक है ना, A और B दो सेट इक्वल है, हम मान के चलेंगे और ये वेरीफाई करेंगे इसको। क्लियर बच्चों? कैसे? देखिए, मान लिया A कोई सेट ले लेता हूं 2 4 6, B भी कोई सेट ले लेता हूं 2 4 6, क्योंकि क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दिए हैं। उल्टा भी तो ले सकता हूं ना, कन्वर्स भी। इसको मानते हुए ये प्रूफ कर सकता हूं ये दोनों कंडीशन। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि A इक्वल्स टू B है, गिवन है आपको A इक्वल्स टू B है। देखो A और B दोनों इक्वल है ना, और X कोई सेट मानते हैं, X कोई क्या मानते हैं? सेट मानते हैं। और ऐसा मानना पड़ेगा X बच्चों कि क्या X सेट को आपने ऐसा मानना पड़ेगा कि A और X और B और X में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे ही तो करते हैं बच्चों। क्लियर है? एग्जाम्पल यही दिखाना है, हमने तो शो करना है ना, हमने प्रूफ करना है। हमसे ये तो ना कह रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला, हमने तो दिखाना है, प्रूफ करना है कि ये होता है। आ रही है ना बात समझ में? तो देखिए, अब X आपने ऐसे लेना पड़ेगा कि A और X में कुछ कॉमन ना आए। हमने ले लिया 8 और 10, ठीक है, ले लिया हमने। ठीक, अब देखिए बच्चों, A यूनियन X करो और B यूनियन X करो, बराबर आ रहा होगा। A यूनियन X देखो 2 4 6 8 10, यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे ना, A के भी और X के भी, तो आ गया 2 4 6 8 10, क्योंकि B भी तो वही है 2 4 6, तो उसका भी यूनियन अगर आप X के साथ निकालोगे तो वही आएगा। देखो हो गया ना प्रूफ, ये तो आ गया ना बराबर। A इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल लेके करोगे तो आप तो वो बस ला रहे हो ना, एग्जाम्पल आपने लिया ही ऐसा है, ठीक है ना, लॉजिक नहीं होता है कोई इसमें, लेकिन एग्जाम्पल लेके भी आप कर सकते हैं। लॉजिकल तो ऐसे होंगे जो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स। देखिए ए और एक्स में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, बी और एक्स में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, तो क्या आ गया 5, तो बस हो गया, खत्म बात, ठीक है, आंसर आपका सॉल्व हो गया। ऐसे भी अगर क्वेश्चन आ गया, ऐसे भी सॉल्व कर दिया तो नंबर मिल सकते हैं, लेकिन लॉजिकल क्या है, अब देखिए लॉजिकल कैसे होते हैं क्वेश्चन को। हमें गिवन है ये दो चीज, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, ये दिया है। हमने प्रूफ करना है कि ए और बी इक्वल होते हैं। कैसे प्रूफ करें, देखो बच्चों, हमें ए और बी को इक्वल दिखाना है ना, तो हम पहले ए मान के चलेंगे और फिर पहली इक्वेशन बनाएंगे, फिर b को मान के हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, और a इक्वल्स टू जो आएगा वही b इक्वल्स टू भी आना चाहिए, तो हमारा दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करके a इक्वल्स टू b प्रूफ कर देंगे। क्लियर बच्चों। नाउ लेट
सबसे पहले मैं ए इक्वल्स टू मान के चल रहा हूं। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए ए को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इस चीज को देखिएगा। देखिए ए को मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आपने बनाए हैं, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपका क्वेश्चन था आज के दिन का, उसमें आपने यही तो एक क्वेश्चन किया था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है, करा था ना बच्चों। तो उसी टाइप के यहां पर हमने बी ना लेके हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। हमने अब भी प्रूफ कर रखा है, उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि ए इक्वल्स टू होता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के। ठीक होता है ना, एक्स कोई सेट है, लेट एक्स बी एनी अदर सेट। क्लियर, आ गई ना बात में। अब भी 9th प्रॉपर्टी में हमने प्रूफ कर रखा है उसी को। ठीक है, अब देखिए बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए होता है नहीं होता, ए यूनियन एक्स करो, कोई भी एग्जांपल ये है आपके सामने, ए यूनियन एक्स कितना आ रहा है 2 4 6 8 10, उसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ निकालो, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ निकालो। कौन बड़ा है, ए यूनियन एक्स है ना। ए यूनियन एक्स में ए भी आ रहा है और एक्स के एलिमेंट भी आ रहे हैं, जबकि ए में केवल ए के एलिमेंट आ रहे हैं। देखो ए यूनियन एक्स में सेट ए के एलिमेंट भी आ गए, सेट एक्स के एलिमेंट भी आ गए, और यहां केवल सेट ए के एलिमेंट आ रहे हैं। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट। तो तभी तो लिख दिया मैंने सेट ए। सही बात है, आ गई ना बात में बच्चों। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक काम करो। देखो क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रखी है, ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स के बराबर है। गिवन है ना बच्चों, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। तो देखिए दैट इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह में क्या आ गया, बी यूनियन एक्स। अब लगा दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या होता है, देखिए बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी जाएगा और यही ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ भी जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, बीच में कौन सा साइन, यूनियन का ए इंटरसेक्शन एक्स। क्लियर, देखो बच्चों गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, फाई के बराबर है। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू फाई, फाई है ना, एम्प्टी है, तो इसकी जगह में हमने फाई रख दिया। तो दैट इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई। देखिए बच्चों जब आप ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन फाई के साथ कर देंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी तो आएगा ना। यूनियन में बड़ा सेट आता है और ए इंटरसेक्शन बी और फाई में कौन बड़ा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इक्वल्स टू कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसको मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया बच्चों इतना। अब सेकंड देखिए, लेट ऐसे ही बी इक्वल्स टू मान लेते हैं बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। जैसे ए इक्वल्स टू माना ना हमने, जैसे ए इक्वल्स टू माना ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ऐसे ही बी इक्वल्स टू मान लिया बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। देखो बी और बी यूनियन एक्स का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे बी ही तो आएगा। बी यूनियन एक्स का मतलब है उसमें बी के एलिमेंट भी है और एक्स का एलिमेंट भी है, और यहां पर बी का मतलब है केवल बी के एलिमेंट है। तो दोनों में कॉमन क्या है, बी के एलिमेंट कॉमन आए, इसमें केवल बी के एलिमेंट है, इसमें बी के भी हैं और एक्स के एलिमेंट भी है। तो दोनों में कॉमन क्या आए, बी के एलिमेंट, तो वही तो लिख रखा है। ठीक, हमको गिवन है बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन एक्स के बराबर है। देखो दिया है ना बच्चों, तो रख दीजिए बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन, इस बी यूनियन एक्स की जगह में हमने कितना रख दिया, ए यूनियन एक्स रख दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लो बच्चों। b इक्वल्स टू, देखो ये b इंटरसेक्शन a के साथ भी जाएगा और यही b इंटरसेक्शन x के साथ भी जाएगा। बीच में कौन सा साइन आएगा, यूनियन का। ठीक है, तो क्या आ गया, b इंटरसेक्शन a, देखो b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x। ठीक, b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x। क्लियर बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से, b इक्वल्स टू, चाहे आप b इंटरसेक्शन a लिखो चाहे a इंटरसेक्शन b लिखो, बात तो एक ही है ना। हमें मालूम तो है ना बच्चों, a इंटरसेक्शन b लिखो चाहे b इंटरसेक्शन a लिखो, वो दोनों इक्वल होते हैं, ये तो मालूम है ना। ठीक है, a इंटरसेक्शन b को आप b इंटरसेक्शन a भी लिख सकते हो, तो इस b इंटरसेक्शन a को हम a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। इसको यहां से मिटा देता हूं क्योंकि ये हमें मालूम है, a और b में जो कॉमन आएगा वही तो b और a में भी कॉमन आएगा, बात तो एक ही है। अब देखो यूनियन,
बच्चों बी इंटरसेक्शन एक्स कितना दिया है, ध्यान से समझिए, बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू आपको 5 दे रखा है शुरू में, देखिए बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5, तो इसकी जगह में हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। देखो b इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का जब आप यूनियन 5 के साथ निकाल दोगे तो कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में क्या आते हैं, इसके एलिमेंट भी आ गए, इसके एलिमेंट, अब इसमें तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या आएगा, केवल ए इंटरसेक्शन बी आएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया इतना, ठीक। अब देखिए मैं क्वेश्चन को यहां से रफ कर देता हूं, जो हमने प्रूफ करना है अब वो प्रूफ हमारा आ जाएगा। देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से देखिए ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है और यही ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, बराबर हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया आपका, दैट इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी। आ गया ना बच्चों, यही तो प्रूफ करना था। कैसे आया, इक्वेशन 1 और 2 से ऐसा पता चल गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है और यही ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है, मतलब दोनों इक्वेशन में ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर, मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हैं, यानी क्या प्रूव हो गया, ए इक्वल्स टू बी। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो ना, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, लिख सकते हैं। आ गई ना बात समझ में, तो बस यही चीज आ गई, ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है और यहां पर ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है, इसका मतलब है ये ए और बी भी आपस में बराबर है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कैसे करना है समझ में आया, लॉजिकल वे यही है, एग्जाम्पल से करना है मैंने बता दिया, लॉजिकल वे करना है तो यही लॉजिकल वे है, ठीक है ना। ए को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। देखो ए यूनियन एक्स में ए के एलिमेंट भी हो गए, एक्स के एलिमेंट भी हो गए, उसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ निकालोगे तो ए ही तो आएगा, ठीक। सिमिलरली बी को क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स में बी के एलिमेंट भी आ गए, एक्स के एलिमेंट भी आ गए, उनका आप इंटरसेक्शन बी के साथ निकालोगे तो बी ही के एलिमेंट तो आएंगे। तो क्लियर बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कब करोगे, जब वो कंडीशन का यूज कर लोगे जो दिए हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लिया, फिर दोबारा एक और कंडीशन का यूज हो जाएगा जो 5 के बराबर है। दोनों तरीके से समझ में आ गया ना बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आपने फाइंड करने हैं सेट ए बी और सी, ये 3 सेट निकालना है। इस प्रकार ये 3 सेट इस तरीके से निकालना है कि ये ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। गिवन कंडीशंस आर, जो दी गई कंडीशंस हैं बच्चों वो क्या हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। क्लियर, ये कैसे सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब ये जो है खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स, खाली सेट नहीं, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी में भी कुछ एलिमेंट होगा, भले एक हो लेकिन है, बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ एलिमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ एलिमेंट होगा, ठीक। और एक और कंडीशन दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आर इक्वल्स टू 5। ये तो नॉन एम्प्टी हैं, लेकिन इन तीनों का जब इंटरसेक्शन निकालोगे ए बी और सी का तो वो 5 आएगा, वो एम्प्टी आएगा। क्लियर, आपने कुछ इस तरीके से ए और बी और सी निकालना है, ये 3 सेट निकालने हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कुछ ना कुछ आए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी आए, उसमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे लेना है, ए इक्वल्स टू, मैं सीधे एग्जाम्पल लिख देता हूं, आप अपने माइंड में खुद ही एग्जाम्पल बना सकते हैं, जितना सोचोगे। देखो 1 2 3 लो, सिंपल, पहले के 3 नंबर ले ली, ठीक। बी में मैंने ले लिया 2 4 6 लो। क्लियर, देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सी इक्वल्स टू मैंने ले लिया 6 8, अच्छा ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ कॉमन आ रहा है ना बच्चों, बिल्कुल, ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी 3 6 और हमने क्या ले लिया 10, लीजिए कुछ भी एग्जांपल ले लो। ए इंटरसेक्शन बी देखिए,
ए इंटरसेक्शन बी, यहीं पर रफली समझ जाइए, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ठीक। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 6, ठीक। और देखिए ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ए और सी में बच्चों आपका क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ए और सी में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना, ए और सी में 3 कॉमन, ठीक। अब देखिए क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कुछ आ रहा है, 1 2 3 2 4 6 तीनों में कुछ कॉमन है, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। देखो ये 1 यहां है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, 2 यहां है, ठीक, 2 यहां भी है लेकिन यहां नहीं है, 3 यहां है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है। बस मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना साफ साफ, इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तीनों में कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें है ए में, 2 बी में भी है लेकिन 2 सी में नहीं है, 3 ए में है लेकिन 3 बी में नहीं है, ठीक है ना, 3 सी में जरूर है लेकिन 3 बी में नहीं है। इसका मतलब है तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इस केस में आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5। तो हमने निकाल दिया, ए बी और सी 3 सेट लेने थे, कुछ भी ले सकते हो ना, पीछे अब कुछ भी हो सकता है आंसर, आपने तो अपने मन से लेना है, मैंने ले लिया। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। जो इसके आगे के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा दिए, 13 to 16 मैंने सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। आई थिंक 13 to 16, यस 13 to 16 सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम की मदद से मैं पहले ही आपको करवा चुका हूं। इस तरीके से आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होता है और चैप्टर नंबर 1 भी फिनिश होता है। डियर स्टूडेंट, अब जब नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगली वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके बच्चों उतार लेंगे।